हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी ब्लूप्रिंट अभी। आज हम आज घटना चक्र सीरीज में जो 60 नोट्स पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, जिसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपीपीसीएस, राजस्थान भी सबका चैप्टर वाइज कंपाइलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें आज जैनिज्म चैप्टर शुरू करते हैं, एंशिएंट इंडिया का। तो चलिए शुरू करते हैं। जैनिज्म, संस्कृत वर्ड जिन का मतलब क्या होता है कि मीन्स विनर, जो कि जीत गया हो। फाउंडर ऑफ जैनिज्म को क्या बोलते हैं? तो तीर्थंकर बोलते हैं। ये टोटल नंबर में कितने थे? तो 24 थे। वाइल जैन महात्माज आर कॉल्ड निर्ग्रंथ, इनको निग्रंथ भी बोला जाता था। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे जिन्होंने जैनिज्म की शुरुआत की? तो ऋषभ देव थे। और इनका जो इनको किससे दिखाया जाता था? तो वो बुल से दिखाया जाता था इनको, ऋषभ देव को बुल से। ये फर्स्ट तीर्थंकर थे। ऋषभ देव एंड अरस्टिनेमी, ऋषभ देव और अरिस्टिनेमी को ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है, तो याद रखना है। ऋषभ देव और अरिस्टिनेमी को ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है। 23rd तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। इनका सिंबल क्या था? तो इनका सिंबल स्नेक था। पार्श्वनाथ का सिंबल क्या था? स्नेक था। ये 23rd तीर्थंकर थे। ये काशी में पैदा हुए थे और इनके पिता काशी के किंग थे, जिनका नाम अश्वसेन था। महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 24th तीर्थंकर हैं और इन्हीं को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इनका सिंबल क्या है? लॉयन है। ये 24th तीर्थंकर है। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। ये कुंडल ग्राम में पैदा हुए थे, नियर वैशाली, अबाउट 540 BC। कहाँ पैदा हुए थे? तो कुंडल वन में, वैशाली, अबाउट 540 BC। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के चीफ थे। मदर का नाम क्या था? मदर का नाम इनकी त्रिशला था, जो कि चेतक की सिस्टर थी। और चेतक की सिस्टर थी द हेड ऑफ लिच्छवी रिपब्लिक, जो कि चेतक थे वो लिच्छवी रिपब्लिक के हेड थे। इनकी वाइफ का नाम क्या था? इनकी वाइफ का नाम यशोदा था। और इनकी वाइफ यशोदा तो थी और कुरिंदिया गोत्र की डॉटर थी। इनकी डॉटर कौन थी? तो इनकी डॉटर अनुज्या थी, या प्रियदर्शना भी बोला जाता है, अनुज्या या प्रियदर्शना। और इन्होंने शादी की थी जमाली से। और जमाली महावीर स्वामी के फर्स्ट डिसाइपल भी बने थे। केवल किसको बोला जाता है? जब किसी को कंप्लीट नॉलेज आ जाए, तो उस स्टेज को जैनिज्म में कैवल्य बोला जाता है। तो पढ़ते हैं, कैवल्य इन जैन फॉर कंप्लीट नॉलेज, इसको कंप्लीट नॉलेज बोला जाता है। महावीर घाट अंडर ट्री, कैवल्य महावीर स्वामी कहाँ पाए थे? तो साल ट्री के नीचे पाए थे, रिजुपालिका रिवर के करीब में, चिरम्भिक गांव में। तो याद रखना, महावीर स्वामी ने कैवल्य कहाँ पे प्राप्त किया था? तो साल वृक्ष के नीचे, रिजुपालिका रिवर के पास में और चिरम्भिक गांव में। आफ्टर दिस, इसके बाद जब इन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया तो इनको कैवलिन कहा गया। अरहत मतलब योग्य बोला गया, जिन मतलब विजेता बोला गया, और निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित बोला गया। मतलब कि सारे बंधनों से रहित हैं, इनको कोई चीज़ बांध नहीं सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर अटेनिंग कैवल्य महावीर स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग हिज प्रिंसिपल। जैसा कि बुद्धिज्म में भी देखा था कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो वो अपने टीचिंग्स को प्रोपोगेट करने लगे। लिच्छवी चीफ ऑफ वैशाली, लिच्छवी चीफ के आप वैशाली जो थे वो चेतक थे। हुआ हिज अंकल, इनके अंकल थे। मेड अ मेजर कंट्रीब्यूशन इन प्रमोशन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के बारे में एक चीज़ और बोला जाता है कि जैनिज्म से बड़े बड़े रूलर्स जो थे वो एसोसिएटेड थे, इसलिए जैनिज्म का जो प्रचार हुआ, प्रोपोगेशन हुआ, बहुत अच्छे से हुआ था। उसमें काफ़ी हेल्प किया था बड़े बड़े राजाओं ने, क्योंकि इनके रिलेटिव थे। जो इनकी बेटी की शादी हुई, इनकी माता थी, इनकी पत्नी थी, तो बड़े बड़े खानदान से होती थी, रूलर्स फैमिली से होती थी। तो इसलिए जैनिज्म को प्रोपोगेट होने में काफ़ी हेल्प मिली। अब आगे देखते हैं, मक्खली गोसाला ये किसके डिसाइपल थे? तो ये महावीर के डिसाइपल थे। अर्ली पीरियड में ये महावीर के डिसाइपल थे, बट लेटर फेज में इनका महावीर से कुछ बात में विवाद हो गया, और क्योंकि इनका ओपिनियन अलग था, और इन्होंने अपना खुद का एक सेक्ट बनाया, जिसको आजीविका सेक्ट बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि आजीविका सेक्ट को किसने बनाया था, तो मक्खली गोसाला ने बनाया था। इस सेक्ट के बिलीवर किसमें विश्वास करते थे? तो नियतिवाद में विश्वास करते थे। नियतिवाद का मतलब क्या आता है? इन विच एवरी मैटर इन द वर्ल्ड इज बीइंग कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय डेस्टिनी। मतलब हर एक चीज़ की एक डेस्टिनी पहले से फिक्स है, इंसान उसको चेंज नहीं कर सकता, यानी कि भाग्य में विश्वास करते थे नियतिवाद। मक्खली गोसाला कौन बनाए थे? तो आजीविका बनाए थे। और ये सबसे पहले अपने लाइफ के पहले फेज में महावीर स्वामी के डिसाइपल थे। बाद में इन्होंने डिफरेंट ओपिनियन की वजह से आजीविका सेक्ट बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, इन जैनिज्म मांग्स 5 व्रताज 5 वोज, 5 व्रताज को करते थे। अहिंसा, सत्य,
अस्तेय, अपरगृह, और जो ब्रह्मचर्य है पांचवा, जिसको महावीर स्वामी ने, जो कि 24th तीर्थंकर थे, इनका सिंबल जो है लॉयन होता है, इन्होंने दिया था। जो ब्रह्मचर्य है महावीर स्वामी ने दिया था। दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, सो एवरेज ह्यूमन फॉलो अनुव्रता। ये बहुत ही टफ होता था, इसलिए जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अनुव्रता फॉलो करते हैं। महावीर एक्सेप्टेड मिडिल पाथ, महावीर एक्सेप्टेड मिडिल पाथ नोन एज अनेकतावाद, स्यादवाद, सप्तभंगी न्याय, मीन्स नॉलेज इज रिलेटिव, इनका कहने का मतलब था। महावीर स्वामी 24th तीर्थंकर थे, इनका सिंबल क्या था? लॉयन था। ऋषभदेव पहले थे फर्स्ट, जिनका सिंबल बुल था। पार्श्वनाथ 23rd थे, जिनका सिंबल स्नेक था। ऋषभदेव को आदिनाथ भी बोला जाता है, जो कि सबसे पहले थे, फर्स्ट, उनका बुल था सिंबल। इन जैनिज्म फॉर अटेनिंग मोक्ष, जैनिज्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या होता है? तो रत्नत्रयी ये फॉलो किया जाता है। तो इसको एक ट्रिक से याद करते थे, KFC, के से क्या हो गया? के से हो गया आपका राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, राइट फेथ। तो ये 3 जैनिज्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता था। KFC याद कर लीजिए, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। फेथ किस में करना होता था? तो जो कैवल्य प्राप्त जो तीर्थंकर होते थे, उनमें उनको फेथ रखना चाहिए था, तभी उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी। आगे देखते हैं। पार्श्वनाथ जो कि 23rd थे, और इनका सिंबल स्नेक था। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, स्नेक था। बिलोंग्स टू इक्ष्वाकु डायनेस्टी, बताया था आपको ना कि जो जैनिज्म से लोग जुड़े हुए थे वो काफ़ी ऊंचे फैमिली से बिलोंग करते थे, रूरल फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए जैनिज्म को फैलने में भी, प्रोपोगेट होने में काफ़ी हेल्प मिली थी। तो ये किससे? इक्ष्वाकु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। 23rd तीर्थंकर थे। इन्होंने कैवल्य प्राप्त किया। ऑब्टेन्ड कैवल्य कहाँ पे प्राप्त किया था? कैवल्य इन्होंने आश्रमपाद उद्यान, यहाँ पे इन्होंने कैवल्य प्राप्त किया था, वाराणसी के पास में। एंड अटेंड परिनिर्वाण, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई? इन्होंने अपने को शरीर कहाँ छोड़ा था? तो सम्मेद शिखर या सम्मेद में, माउंटेन सम्मेद शिखर में इन्होंने अपना छोड़ा था। ये वाराणसी में पैदा हुए थे पार्श्वनाथ। इनके पिता जो किंग अश्वसेन थे, क्वीन वामा के पुत्र थे, इनके पेरेंट्स जो थे। आगे देखते हैं। अभिनेन्द्रनाथ ये 4th थे। पद्म प्रभु 6th थे। विमलनाथ 13th थे। मुनि सुब्रनाथ 28th थे। इसमें याद क्या करना है? शुरू के 5-6 और लास्ट के 5-6 याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। महावीरा के बारे में 3rd पॉइंट। ब्रीथ लास्ट एट पावापुरी, इन्होंने अपनी अंतिम सांस पावापुरी में ली थी एट द एज ऑफ 72 ईयर। बुद्धिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि ये कहाँ पे मरे थे, कहाँ पे उनका शरीर छूटा था भगवान बुद्ध का? तो वो कुशीनगर में मिले थे, जो कि यूपी के गोरखपुर में लोकेटेड है, मल्ला किंगडम में उस नाम होता था उस टाइम पे। 80 वर्ष के एज में उन्होंने शरीर छोड़ा था, और महावीर स्वामी ने 72 ईयर्स के एज में अपना शरीर छोड़ा। और ये पावापुरी कहाँ पे है? तो ये राजगृह में है। महावीर को इनलाइटमेंट जो मिला था कहाँ पे मिला था? तो बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर, जिम्ब्रिक गांव में इनको मिला था। महावीर स्वामी को जो इनलाइटमेंट है वो जिम्ब्रिक गांव और रिजुपालिका रिवर के किनारे मिला था। प्रभासगिरी इस पिलग्रिम स्पॉट ऑफ किसका? तो वो जैनिज्म का है। प्रभासगिरी किसका पिलग्रिम स्पॉट है? तो वो जैनिज्म का है। अब यहाँ से सिंबल देखते हैं। आदिनाथ का क्या सिंबल? आदिनाथ यानी कि कौन था? ये ऋषभदेव थे, ये फर्स्ट थे। इनका सिंबल क्या है? इनका बुल है, आपको पता है। पार्श्वनाथ कौन है? 23rd है। पार्श्वनाथ 23rd है, इनका सिंबल क्या है? स्नेक है। महावीर स्वामी कौन है? 24th है, इनका सिंबल क्या है? लायन है। मल्लीनाथ का क्या है? मल्लीनाथ का वाटर जार है, कलश भी बोलते हैं। और संभवनाथ का क्या है? संभवनाथ हार्स है। संभव को कैसे जा सकते हैं? घोड़ा हर जगह जा सकता है, हर जगह संभव है उसको जाना, तो इसलिए संभवनाथ का घोड़ा है। और एक और याद कर लीजिए कि अजीतनाथ का अगर पूछे तो अजीतनाथ कौन होता है? इनका सिंबल क्या है? एलिफेंट होता है। अजीतनाथ का एलिफेंट होता है, क्योंकि हाथी अजय है, इसलिए अजीतनाथ का एलिफेंट है। अब आगे देखते हैं। शांतिनाथ डियर शांति पसंद करता है, तो शांतिनाथ का डियर। 7th नंबर, द डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा, ये निर्जरा एलिमेंट होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा जो है वो निर्जरा एलिमेंट माना जाता है बुद्धिज्म में, जैनिज्म में। 8 नंबर, फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज एंड इफेक्ट ऑफ इविल वुमेन्स इज कॉल्ड संवर्तक, टू मेक द स्पिरिट फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ ऑल। इसको याद करना, फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज एंड इफेक्ट ऑफ इविल वुमेन्स इज कॉल्ड संवर्तक कहते हैं इसको। और ये किस में हेल्प करता है? टू मेक द स्पिरिट फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ ऑल, मतलब सारी दुनिया से जो भी है चीज़ें वो छोड़ने के लिए ये हेल्प करता है संवर्तक। 9th नंबर, अनेकतावाद, ये भी एक फिलॉसफी है। इसकी कोर थियरी क्या है अनेकतावाद की? अनेकतावाद की कोर थियरी है, ये एक तो पता है ये फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म है, आल्सो नोन एज
सप्तभंगी थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं? सप्तभंगी थ्योरी। अनेकतावाद में बेसिकली होता क्या है कि कई सारे थियरीज, कई सारे मत लोगों के आ सकते हैं, तो उसी को अनेकतावाद बोला जाता है। और ये इसको क्या बोलते हैं और भी? तो सप्तभंगी थ्योरी बोलते हैं। और अनेकतावाद किसकी है थियरी? तो जैनिज्म की थियरी है। 10th नंबर, स्थानकवासी। स्थानकवासी किसका सेक्ट है? तो स्थानकवासी सेक्ट है श्वेतांबर जैनिज्म का। आपको पता होगा कि दो गुट बन गए थे जैनिज्म के, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये स्थानकवासी जो है वो श्वेतांबर का। ऐसे आ सकते हैं कि स्थानकवासी किससे शुरू होता है? एस से शुरू होता है स्थानकवासी, और श्वेतांबर, तो ये श्वेतांबर से रिलेटेड है। इट वॉज फाउंडेड इन 1653 AD, ये तब फाउंड किया गया था। द सेक्ट ओरिजिनेटेड, स्थानकवासी की बात कर रहे हैं, द सेक्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इस प्रीडिसर रिफॉर्मिस्ट सेक्ट लोंका, दैट वाज फाउंड बाई लोंकासा, याद रखना है। ये किसका प्रीडिसेसर है? लोंका का, और जिसे फाउंड किया था लोंकासा ने। इट बिलीव्स द आइडल वर्शिप इज नॉट एसेंशियल इन द पाथ ऑफ सोल प्योरिफिकेशन। इनका मानना था कि जो आइडल वर्शिप है वो सोल प्योरिफिकेशन का पाथ नहीं है, एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा इसके अलावा भी हो सकता है विदाउट आइडल वर्शिप के। तो जैनिज्म आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं करता था, जो कि श्वेतांबर जैनिज्म था, ये याद रखना है। 11 नंबर, एज पर जैन फिलोसफी वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय यूनिवर्सल लॉ। जैनिज्म का मानना था कि जो दुनिया बनी हुई है वो यूनिवर्सल लॉ से बनी हुई है, कि कोई किसी को चलाने वाला है, यूनिवर्सल लॉ से बना हुआ है। द यूनिवर्स रन ऑन इट सेल्फ, ये खुद से चलता है दुनिया, टू इट्स कॉस्मिक लॉज, इसके खुद के कुछ कॉस्मिक लॉज हैं जिसे लॉ ऑफ नेचर बोलते हैं। यानी कि दुनिया खुद से चल रही है, किसी यूनिवर्सल लॉ से चल रही है, और ये कोई कॉस्मिक लॉ है जो इसको चला रहा है, जिसको लॉ ऑफ नेचर भी बोलते हैं। ये जैन की फिलोसफी है। नाउ नॉट ट्रस्ट इन द कंसेप्ट ऑफ फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया के फाइनल एनिहिलेशन में विश्वास नहीं करते कि दुनिया का प्रलय होगा, ये सब होगा, तो ये इसमें विश्वास नहीं करते हैं जैन वाले। यपनिया वाज सेक्ट ऑफ जैनिज्म, ये यपनिया किसका सेक्ट है? यपनिया एक सेक्ट है किसका? जैनिज्म का। ओरिजिन फ्रॉम दिगंबर, बताया था आपको, श्वेतांबर है, दिगंबर है। श्वेतांबर का क्या है? स्थानकवासी जो है वो श्वेतांबर से रिलेटेड है, और यपनिया जो है वो दिगंबर से रिलेटेड है। हाउएवर दे आल्सो यूज टू फॉलो कंटेंट श्वेतांबर, इसके बावजूद यपनिया किसका सेक्ट है? तो दिगंबर का है, बट ये श्वेतांबर ओपिनियन भी फॉलो करते हैं साथ में। तो ये देख लिया। दे वर्शिप न्यूड इमेज, ये न्यूड इमेज को वर्शिप करते हैं यपनिया। ऑफ द तीर्थंकर इन देयर टेम्पल्स, अपने टेम्पल्स में ये न्यूड इमेज को भी वर्शिप करते हैं यपनिया सेक्ट। अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन कौन सा था? अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन क्या था? 14 पूर्वास था। इसे बुद्धिज्म में हम लोग ने देखा था कौन सा होली बुक्स थे, तो विनय पिटका, सुत्त पिटका, अभिधम्म पिटका। वैसे जैनिज्म में 14 पूर्वा है, जिसको अर्ध मगधी लैंग्वेज में लिखा गया है, अर्ध मगधी लैंग्वेज में लिखा गया है। विच वॉज प्रीच्ड बाई ऑल तीर्थंकर, जिसको सारे तीर्थंकर ने प्रीच किया था 14 पूर्वा को। एट द टाइम ऑफ लास्ट नंद रूलर संभूत विजय एंड भद्रबाहु वेर द प्रेसिडेंट ऑफ द संघा। संभूत विजय और भद्रबाहु जो कि प्रेसिडेंट थे लास्ट नंद रूलर के टाइम पे। दिस टू वेयर लास्ट टू पोजेस नॉलेज, ये अंतिम दो थे जो कि इन 14 पूर्वास का नॉलेज रखते थे, नहीं तो इसके बाद कोई नहीं आया। एंशियंट जैन टेक्स्ट 14 पूर्वा गिवन बाई महावीर, जो महावीर स्वामी ने दिया था 14 पूर्वा, उसके नॉलेज रखने वाले सिर्फ दो ही थे लास्ट में, संभूत विजय और भद्रबाहु, यही दो थे। 14 ऑल द इनिशियल रिलीजन जैन लिटरेचर हैज़ बीन रिटेन इन द स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ प्रकृत लैंग्वेज, जो भी इनिशियल रिलीजन ऑफ जैन लिटरेचर था उसको स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ प्रकृत लैंग्वेज में लिखा गया। और इट्स 12 अंगा, 14 पूर्वा और 12 अंगा दो होते हैं, 14 पूर्वाज प्लस 12 अंगा, ये जैनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ्स होते हैं। इसको भी अर्धमगधी में लिखा गया है। दीज होली बुक्स वेयर फाइनली कंपाइल्ड इन 6th century AD, ये कब कंपाइल्ड हुआ था? तो 6th century AD में, वल्लभी में, गुजरात में। वल्लभी आप देखते हैं कि जैनिज्म का काफ़ी वहाँ पे प्रचार वगैरह है, तो क्योंकि एंशियंट टाइम में भी वल्लभी गुजरात रीजन जो था, वेस्ट रीजन, वहाँ पे जैनिज्म काफ़ी एक्टिव था। थेरी गाथा क्या होता है? बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर इन विच अर्ली नन्स, नन्स किसको बोलते हैं? भिक्षुणी को, रिकाउंट देयर स्ट्रगल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट अलॉन्ग देयर रोड टू स्पिरिचुअल अटेनमेंट। जैनिज्म 16 नंबर, श्वेतांबर दिगंबर दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। श्वेतांबर को किसने लीड किया था? तो स्थूलभद्र ने। इसको याद कैसे कर सकते हैं कि यहाँ भी एस है और यहाँ भी एस है, तो इसको श्वेतांबर को किसने लीड किया था? स्थूलभद्र ने। दिगंबर, और यहाँ ये बताते हैं कि ये स्टे भी किए थे,
जब फमाइन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ चले गए थे साउथ रीजन में, कर्नाटका में। तो उस टाइम पे स्थूलभद्र जो थे वो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में स्टे किए थे। दिगंबर को कौन लीड किया था? तो भद्रबाहु ने लीड किया था। ये माइग्रेट कर दिए गए थे साउथ में, और इन्होंने कल्पसूत्र भी लिखा था। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखा था, चंद्रगुप्त मौर्य इनके साथ ही गए थे, भद्रबाहु के साथ गए थे, और इन्होंने सल्ले खाना पद्धति से अपने शरीर को त्याग किया था। सल्ले खाना एक पद्धति होती है जिसमें खाना पीना छोड़ दिया जाता है, वो जैनिज्म की एक पद्धति होती है। फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीरा कौन था? पहला डिसाइपल लॉर्ड महावीरा का कौन था? तो उनके दामाद जमाली थे, सन इन लॉ ऑफ महावीर। उनकी बेटी का नाम क्या था? अनुजा, या उनको प्रियदर्शना भी बोला जाता था। 18th श्वेतांबर कैनन, श्वेतांबराज कैनन इंक्लूड 12 अंगा, बताया था आपको 14 पूर्वा एंड 12 अंगा। दीज कैनोनिकल ट्रेट्स ऑफ जैनिज्म बेस्ड ऑन महावीरा टीचिंग, ये किस पे बेस्ड है? महावीरा की टीचिंग पे बेस्ड है। देयर कंपाइलेशन हैपेंड इन फर्स्ट काउंसिल, ये बुद्धिस्ट काउंसिल भी 2 हुए हैं, जैन काउंसिल भी 2 हुए हैं, जो कि पहला काउंसिल है पाटलिपुत्रा अबाउट 310 BC में हुआ था, और ये किसके टाइम पे होता? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में हुआ था। तो जैनिज्म के भी दो काउंसिल हुए थे, याद रखना है। पहला कहाँ हुआ था? पहला 1st सेंचुरी में हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था, और फर्स्ट काउंसिल जो होल्ड हुआ था वो पाटलिपुत्रा में होल्ड हुआ था, और अबाउट 310 BC में हुआ था, और चंद्रगुप्त मौर्य के रेन में हुआ था। 19 नंबर महावीरा रिलेशन टू रॉयल फैमिली, इनके किस किस रॉयल फैमिली से रिलेशन थे? तो इनके फादर देखते हैं क्या है। फादर इनके सिद्धार्थ थे, वाज हेड ऑफ ज्ञात्रिक क्लैन, ज्ञात्रिक क्षत्रिय, अंडर वज्जिया वैशाली, जो कि वैशाली के अंडर होता था ज्ञात्रिक क्लैन। तो इनके पिता सिद्धार्थ थे और ज्ञात्रिक क्लैन से बिलोंग करते थे, जो कि वज्जी के अंडर आता था। मदर कौन थी? मदर इनकी त्रिशला थी, जो कि चेतक की सिस्टर थी, और चेतक कौन थे? किंग ऑफ लिच्छवी थे। आल्सो रिलेटेड टू बिंबिसार, ये बिंबिसार से भी रिलेटेड थे, जो महावीर स्वामी हैं। बिंबिसार कौन था? रूलर ऑफ मगध था, सबको पता है। हु मैरिड चेलेना द डॉटर ऑफ चेतक, मगध बिंबिसार की शादी किससे? चेलेना से हुई थी, और चेलेना किसकी डॉटर थी? तो चेतक की डॉटर थी। 20 नंबर खारवेल द छेदी डायनेस्टी, खारवेल द छेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खारवेल किंग ऑफ कलिंगा, जो कि छेदी रूलर थे, वॉज ग्रेट पैटर्न ऑफ जैन रिलीजन, ये जैनिज्म को फॉलो करते थे। इन्होंने बिहारस बनाया था, जहाँ पे स्टे करते थे मॉन्क्स, उसको बिहारा बोला जाता था। फॉर द रेसिडेंट ऑफ जैन मॉन्क्स, फॉर कटिंग डाउन द हिल्स ऑफ उदयगिरी, कौन कौन से हिल्स में बनाया था बिहाराज? तो उदयगिरी में बनाया था, खंडोगिरी में बनाया था, जो कि भुवनेश्वर के पास में है। खजुराहो टेम्पल आर रिलेटेड टू किस रिलीजन से? तो हिंदुज़म और जैनिज्म दोनों से रिलेटेड है। खजुराहो किससे रिलेटेड है? हिंदू और जैनिज्म दोनों ही रिलीजन से रिलेटेड है खजुराहो टेम्पल। समाधि मरण, ये टर्म क्या है? समाधि मरण ये जैनिज्म से रिलेटेड है। इट इज़ द लास्ट वोज प्रिस्क्राइब्ड बाई जैन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि लास्ट वोज प्रिस्क्राइब किया गया था। ऑब्जर्व बाई जैन एस्थेटिक्स एंड ले वोटरीज एट द एंड ऑफ देयर लाइफ बाई ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द इंटेक ऑफ फूड एंड लिक्विड, जो कि सल्ले खाना वगैरह पद्धति होती थी, उसी से रिलेटेड है ये। समाधि मरण, सल्ले खाना, संन्यासना मरण, लास्ट टाइम में क्या होता था? जब शरीर छोड़ना होता था, जो कि जैन फॉलोअर्स थे या जैन मॉन्क्स थे, तो वो खाना पीना सारा सब कुछ छोड़ देते थे। धीरे धीरे उनके शरीर वीक हो जाता था और वो अपने शरीर को छोड़ दिया करते थे, उसी को कहते हैं समाधि मरण, सल्ले खाना। चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी पद्धति से अपने शरीर को त्याग किए थे। 22 नंबर इक्ष्वाकु रूलर ऑफ सदर्न इंडिया, इक्ष्वाकु कहाँ? सदर्न इंडिया में रूल करते थे। फॉलोड वैदिक रिलीजन, बट इन्होंने बुद्धिज्म को भी सपोर्ट किया था। इक्ष्वाकु याद रखना है, हिंदुइज्म से थे, बट इन्होंने बुद्धिज्म को भी सपोर्ट किया था। पाला रूलर के बारे में देखते हैं, इन्होंने क्या किया था? तो ये ईस्टर्न इंडिया में रूल करते थे और इन्होंने भी बुद्धिज्म को सपोर्ट किया था। आजीविका के बारे में पढ़ते हैं, जिसको मक्खली गोसाला ने बनाया था, जो कि पहले महावीर के डिसाइपल थे, पर लेटर उनकी ओपिनियन महावीर से मैच नहीं किए, तो इन्होंने अपना एक अलग बना लिया था, आजीविका सेक्ट। इसको नीतिवाद कहते हैं कि दुनिया और लोगों का जो भी फ्यूचर है वो भविष्य भाग्य से डिसाइड होता है, फेट से डिसाइड होता है। इसको कौन बनाया था? देखा हमने, मक्खली गोसाला, ये महावीरा के पहले डिसाइपल थे। रेंडर्ड दैट, ये क्या कहता है आजीविका सेक्ट? इसकी बिलीव क्या है? तो फेट असाइन एवरीथिंग, ह्यूमन इज इनकैपेबल, ह्यूमन इनकैपेबल है, असहाय है, फेट ही सब डिसाइड करता है उसका लाइफ। यहाँ पे देखते हैं आचार्य, उसके डॉक्ट्रिन क्या थे। तो नागार्जुना क्या? शून्यवाद। इन्होंने माध्यमिक करिका भी लिखा था। इनको इंडियन आइंस्टीन भी बोला जाता है, और इवन वेनसांग ने इनको दुनिया के 4 गाइडिंग पावर में से भी एक बताया था, क्योंकि इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सबसे पहले दिया था। भद्रबाहु जो कि साउथ माइग्रेट कर गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ये भी जैन से रिलेटेड है।
और इन्हीं के अंडर में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो साउथ गए थे और इन्होंने कल्पसूत्र भी लिखा था, एक बुक भद्रबाहुन। मखली गौशाला हम लोग देखे कि आजीविका इन्होंने सेट बनाया जो कि फीड की बात करता है। लकुलिसा, लकुलिसा ये किससे रिलेटेड थे? पशुपत से रिलेटेड थे लकुलिसा। 25 नंबर, हु यूज द केव ऑफ बराबर एज देयर शेल्टर हाउस? तो आजीविका, आजीविका जो बराबर का केव था उसको एज ए शेल्टर यूज करते थे। द एक्ट ऑफ कटिंग द माउंटेन केव्स एंड द डेवलपिंग टर्म एज रेसिडेंट वॉज फुल्ली डेवलप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका। अशोका के टाइम पे ये पीरियड डेवलप हुआ था कि केव्स को काट काट के उनको रेसिडेंट के रूप में विकसित किया जाएगा फुल्ली तरीके से। तो ये अशोका का टाइम पे हुआ था। एंड उसके जो पोता था, ग्रैंडसन था दशरथ, उसके टाइम से। आफ्टर कटिंग द हिल्स ऑफ बराबर एंड नागार्जुनी, यानी कि दो को काटा गया था, बराबर और नागार्जुनी करके, फिर ये फुल्ली डेवलप भी हुआ था इनके टाइम पे। यहाँ पे देखते हैं केव ऑफ सुदामा, कर्ण चौपड़ ड्यूरिंग अशोका इरा, इसको याद करते हैं। केव ऑफ सुदामा और कर्ण चौपड़, केव ऑफ सुदामा एंड कर्ण चौपड़ ड्यूरिंग अशोका इरा वे आर ओमनी फेमस इन द केव्स ऑफ बराबर। ये काफ़ी फेमस थे उस टाइम पे बराबर केव के। बराबर केव के बारे में कुछ देखते हैं। बिहार में लोकेटेड है, गया डिस्ट्रिक्ट में। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर फाउंडेड द वॉल ऑफ 3 केव्स आउट ऑफ 4 बराबर केव। वहाँ पे 4 बराबर केव हैं जिसमें से 3 केव में अशोका का इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड है। द इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म अस अबाउट द डेडिकेशन ऑफ दीज केव्स टू द आजीविका। ये इंस्क्रिप्शन बताते हैं कि ये केव्स अशोक ने आजीविका सेक्ट को डेडिकेट किया है। 27 नंबर, फेमस पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन इन यूपी। ऐसा यूपी में कौन सा साइट है जो कि बुद्धिस्ट और जैन दोनों के पिलग्रिमेज साइट हैं? तो वो कौशाम्बी है। 28 नंबर, इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में। आप कमेंट करके बताइएगा, शायद ताबू मोनास्ट्री है, लेकिन आप एक बार कमेंट करके कंफर्म कर दीजिएगा। द खजुराहो टेम्पल वेयर बिल्ट अंडर चंदेला किंग। खजुराहो किससे रिलेटेड है? हिंदुज़म से और जैनिज्म दोनों से रिलेटेड है। अब इसको किसके अंडर बनाया गया था? तो चंदेला किंग्स के अंदर बनाया गया था। यहाँ पे होयसलेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा, याद रखना। होयसलेश्वर टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? तो शिवा को डेडिकेटेड है। 29 नंबर, श्रवण बेलगोला, यहीं पे चंद्रगुप्त गए थे जहाँ पे सल्ले खाना लिए थे। श्रवण बेलगोला इज अ सिटी लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका में है। द स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा बाहुबली, वहाँ पे एक स्टैचू बनाया गया है गोमतेश्वरा बाहुबली एट श्रवण बेलगोला इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थाज इन जैनिज्म, याद रखना है। इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री तवांग मोनास्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए यहाँ पे आ गया, तवांग मोनास्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इंडियाज का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है ये, इंडियाज का। द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ राजपूत चंदेला रूलर, याद रखना कि खजुराहो कब बना था? तो चंदेला रूलर के टाइम पे बना था। 13 नंबर, होयसलेश्वर टेम्पल ये डेडिकेटेड टू शिवा, पहले भी देखा था। होयसलेश्वर टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? तो शिवा को डेडिकेटेड है। गोमतेश्वरा स्टैचू ऑफ श्रवण बेलगोला बिल्ट बाई चामुंडा, तो किस शासक ने बनाया था? तो चामुंडा ने बनवाया था गोमतेश्वरा टेम्पल। महामस्तभिषेका एक ट्रेडिशन है, ये क्या है देखते हैं। अ ग्रेट रिलीजियस इवेंट इन इज एसोसिएटेड विथ एंड डन फॉर हु ऑफ द फॉलोइंग बाहुबली, जो कि बाहुबली एक देवता थे उनको फॉलो करते हैं। एक रिलीजियस इवेंट है जिसे महामस्तभिषेका बोलते हैं। ये सेरेमनी यूज टू हेल्ड इन इंटरवल ऑफ 12 ईयर, ये 12 साल पे एक होता है। महामस्त अभिषेका 12 साल पे एक बार होता है, जो कि श्रवण बेलगोला में होता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्टैचू है जिसको किसने बनवाया था? तो चामुंडा ने बनवाया था। देर इज अ ह्यूज स्टैचू ऑफ गॉड सेंट ऑफ गोमतेश्वरा बाहुबली, इनकी स्टैचू है जो कि 57 फीट की है। तो आज हमने जैनिज्म को ख़त्म किया। तो जैसे आपको पता है कि हम यहाँ पे घटना चक्र की हैंड रिटेन पीवाईक्यू शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, एमपी पीसीएस, यूके पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, जितने भी स्टेट के पीसीएस हैं उनको कंपाइल करके हैंड रिटन फॉर्म में चैप्टर वाइज इसके सारे पीवाईक्यू कर रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम, बीपीएससी का, यूपी पीसीएस का सारे एग्ज़ाम 2-3 महीने 4 महीने में आने वाले हैं। तो उसी के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इससे जुड़िए। बाकी इस पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देन साइंस, पॉलिटी, ये सबसे पहले ये चारों के पीवाईक्यू चैप्टर वाइज कंप्लीट कराए जाएंगे। उसके बाद कुछ और प्रोग्राम इनिशिएट किया जाएगा। तो आप लोग जुड़िए, इस पर प्लेलिस्ट बना दी जाएगी अलग अलग सब्जेक्ट की, और आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।